नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सैनी आपके यूट्यूब चैनल आदित्य सैनी मैथ सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन। तो आज से हम मैथ सॉल्यूशन शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं होता क्या है। तो हम आपको दोस्तों बताते हैं। तो इसका मतलब होता है भाज्य बराबर। जो भाज्य बराबर होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, भाज्य बराबर होता है, जो भाज्य हमारा होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो हम भाज्य को हम ए लिख सकते हैं और हम भाजक को बी और से भागफल को हम क्यू लिख सकते हैं और प्लस शेषफल को हम आर। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसका हमें एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमने दोस्तों सॉल्यूशन पहले से ही तैयार किया है ताकि आपको परेशानी ना हो और आपका समय नष्ट ना हो और आप सॉल्यूशन समझकर आगे क्वेश्चन हल कर सकें। तो हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लिखें क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर तो हमें प्राप्त होता है जो हमारा भाज्य है 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। दोस्तों आप ये आपको समझना होगा। आप सोच रहे होगे ये कहाँ से आया, तो हम आपको बताते हैं। जो 225 है, जो हमारा 225 है बराबर है 135 गुना 1 प्लस 90। तो जो हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो हम आपको बताते हैं ये सिंपल सी भाग है दोस्तों, बस ये सूत्रों द्वारा हल की गई है। आपको सिंपल सी भाग देनी है। आप भाग दे सकते हैं, रफ में दे सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो आप भाग देकर रफ में कर सकते हैं, पर आपको ये लिखना यही है। क्योंकि अब जब आगे क्लास बढ़ती चली जाती है तो थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है। तो आपको हम बताते हैं जो हमारा 135 है, आप 135 से जो हमारा ये भाजक है आप भाज्य से को भाग दीजिए इसे। 135 एक बार चलेगा इससे 135। हम इसे कट अब जब माइनस करेंगे इसमें से घटाएंगे तो 5 में 5 गए 0, 22 में 13 गए 9। तो हमारा जो ये बच गया ये शेषफल है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाज्य है, सॉरी भाजक, और ये हमारा भाज्य है। तो हम देखते हैं दोस्तों इस तरीके से ये आया है, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि शेष 90 इजिकल टू यानी कि शून्य के बराबर नहीं है, 90 भी शून्य के बराबर नहीं आया है। दोस्तों आपको जब तक शून्य के बराबर ना आ जाए 90 तब तक आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या आप हिंदी में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में करने पर हमें प्राप्त होता है। अब जब हमने इसमें कराया तो हमारा यहाँ नया भाजक बन गया, सॉरी भाज्य। यहाँ हमारा नया भाज्य प्राप्त होता है 135, जो हमारा भाजक 90 है गुना भागफल हमारा 1 है प्लस शेषफल हमारा 45 है। तो हम आपको इसे भी करके दिखाते हैं। जो 135 है बराबर है 90 गुना 1 प्लस 45। तो हम आप क्या करना, 90 को 135 से भाग दे दीजिए, रफ में कार्य कर लेना आप ये। तो हम देखते हैं 90 135, तो 90 कम 90, तो हमारा 45 बच गया। जो हमारा ये शेषफल है, ये शेषफल हमारा 45 बच गया। और एक बार चला यानी कि हमारा ये भागफल है और ये हमारा भाजक तो है ही और ये हमारा भाज्य है। समझ गए दोस्तों, इसमें हमने प्रयोग किया। अब हमारे पास नया भाजक, हमारे पास फिर दोबारा नया भाजक आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नया भाजक 90 और शेषफल 45 है। तो हम दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें करने पर, तो हम दोबारा इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 90 बराबर 2, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये 45 गुना 2 है।
प्लस 0। तो हम आपको इसे भी समझाते हैं। जो 90 बराबर है 45 गुना 2 प्लस 0। समझ गए दोस्तों? अब आगे तो अब हम आप क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा भाजक है, हम इससे भाग देते हैं। तो आपको 45 से 90 को भाग देंगे दोस्तों। तो 45 दूनी 90, यानी कि 0 बच गया। तो अब जो हमारा शेषफल 0 बच गया दोस्तों, और हमारा जो भागफल है जो हमारा 2 है, और जो हमारा भाजक है 45 था, और जो हमारा भाज्य है, नया भाज्य बना था हमारा 90। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो शेषफल 0 बच गया, अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको लिखना है, क्योंकि शेषफल लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं, शेष शून्य है या शेषफल शून्य है, इस प्रक्रिया को यही रोक देते हैं। क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 है। जो हमारा लास्ट में जब हमारा शेषफल शून्य बच जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा लास्ट में भाजक बचेगा, ये भाजक वही हमारा HCF होगा, यानी कि इसका HCF ये है 45 दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।